जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। जीवन में होने वाले अप्रत्याशित घटनाएं जैसे लॉटरी लगना, सट्टा, इंश्योरेंस, वसीयत मिलना, गढ़ा हुआ धन मिलना या फिर आपके साथ आकस्मिक दुर्घटना होना, संतान के साथ कुछ घटना होना, पत्नी को लेकर के परेशान होना, कार्य क्षेत्र में लाभ को लेकर के, भाग्य को लेकर के, तो ऐसी परेशानियों को जो कुछ भी अकस्मात अचानक परिवर्तन हो रहा है उसको हम कहाँ से देखते हैं? अष्टम भाव से देखते हैं। कुंडली का द्वितीय भाव आपका कमाया हुआ धन है ना, मगर 8th हाउस आपको अकस्मात अचानक मिला हुआ धन होता है। जैसे मान लीजिए वसीयत से मिला हुआ धन है, वसीयत से कम मिलेगा धन आपको, और यह धन जो है वो बहुत हैप्पीनेस धन नहीं होता है। आपने कुछ खोया है, आपने कोई दुख झेला है, तब जाकर के यह भाव से धन मिला है। मान लीजिए कि आपको वसीयत से धन मिला, तो वसीयत से धन कब मिलेगा? जब पिताजी का देहवासन हो जाएगा, है ना, पिता स्वर्गलोक सिधार जाएंगे, है ना, तब तो आपको मिलेगा। आपका लाभ भाव कौन है? 11वां है। 11वां का ये कौन सा भाव हुआ? 10वां भाव हुआ। यानी आपको अपने पिता से आपको लाभ मिलेगा, है ना। तो पिता से लाभ क्या हुआ? वही वसीयत में आपको धन मिलेगा। दहेज कैसे मिलेगा? यह सप्तम का दूसरा भाव है ना। यानी आपको अपने लाइफ पार्टनर से ससुराल पक्ष से धन मिलता हुआ दिखाई देगा। इंश्योरेंस कब मिलेगा? जब आपके परिजन की या जो संबंधी हैं उनकी मृत्यु होगी, है ना, तभी तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। तो एक तरफ खुशी होती है, मगर वहीं दूसरी तरफ हमको गम को भी झेलना पड़ता है ना। पीएफ का पैसा कब मिलेगा? या तो आपका नौकरी का टेन्योर पीरियड हो चुका रहेगा, है ना, या फिर आपकी नौकरी किसी कारणवश छूट जाएगी, तब जाकर के आपको पीएफ का पैसा मिलेगा। लॉटरी से भी पैसा मिलता है ना। आपने आपको अकस्मात धन की प्राप्ति हुई, आपने सट्टा खेला और आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया और आपको लॉटरी लग गई, मगर अकस्मात या अचानक लॉटरी से आया हुआ धन भी जो है ना आगे चल कर के कष्ट ही देता है बहुत सारे मामलों में। जैसे मान लीजिए आपके कुंडली में पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव के स्वामी के साथ योग में हो, दृष्टि हो, तब जाकर के आपको अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ साथ 11th हाउस के स्वामी, है ना। अष्टम भाव जो है आपका भाग्य भाव का द्वादश है। यानी जैसे आपका नवम भाव भाग्य भाव है, तो यह क्या हो गया? उस भाव की क्षति करेगा। यानी आपका भाग्य जो है कि क्षति होती है, यानी दुर्भाग्य कहा जा सकता है ना। यह मोक्ष का भाव है ना। अष्टम भाव से हम लोग रिसर्च को भी देखते हैं। आप कितने खोजी हो सकते हैं, आपके भूत और फ्यूचर को हम देखते हैं। अकल्ट, ज्योतिष, रिसर्च, गूढ़ विषयों का अध्ययन, तंत्र मंत्र, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री को देखते हैं, है ना। अगर इनका संबंध 10म भाव से बन जाए तो फिर जातक इसी क्षेत्र से अपने धन की उपार्जन कर सकता है ना। अष्टम भाव दुर्घटना का भी है ना। प्रथम भाव से अष्टम है ना। आकस्मिक दुर्घटनाएं, इसके लिए क्या देखना होगा? प्रथम भाव देख लिए, सुख भाव देख लिए। चूंकि दुर्घटना होगी तो आपको कष्ट होगा, है ना। अष्टम भाव देख लेंगे, साथ साथ 12वें भाव क्या है? हॉस्पिटल का चक्कर लगेगा। यानी अगर किसी जातक की कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव तो 12वां भाव का योग बनेगा, तो आपकी कुंडली में दुर्घटना का योग दिखेगा, है ना। मगर यह घटना होगी कब? जब इनकी महादशा अंतरदशा आएगी। अष्टम भाव आपका सप्तम भाव का दूसरा भाव है ना। अतः जातक का सप्तम और अष्टम का संबंध बनता है और पीड़ित होगा तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखने को मिल सकते हैं। अष्टम भाव अगर पीड़ित होगा तो आपका जो बदलाव होगा वो निगेटिव होगा, है ना। अगर अच्छी स्थिति में होगा तो आपको रंग से राजा भी बना देगा।
आपको सिंहासन दिला सकता है। अगर अष्टम भाव पीड़ित होगा तो ऐसे समय स्कैंडल भी देखने को मिलते हैं, है ना, सेक्सुअल या फिर फाइनेंशियल्स। अष्टम भाव आपके छठे भाव से तीसरा भाव है ना, यानी जातक को कोई क्रोनिकल डिजीज देखने को मिल सकती है। अगर भाव में स्व राशि हो, मित्र की राशि हो, उच्च की राशि हो, तो आपको जो फल मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, फलों में शुभता देखने को मिलेगी, है ना। अगर उल्टा हुआ तो फिर परेशानियां तो होगी ही, है ना। अब मान लीजिए कोई हमको कुंडली में देखना हो कि उसका सर्जरी होगा कि नहीं होगा, ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, तो प्रथम भाव देख लेंगे, षष्ठम भाव देख लेंगे और अष्टम भाव का योग देख लेंगे। अगर कुंडली में बनेगा तो फिर समझ लेंगे कि उसको क्रोनिकल डिजीज हो सकता है, सर्जरी हो सकता है। पंचम भाव, अष्टम भाव और लाभ भाव का योग बनता है तो ऐसे जातक को सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट्स में धन मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। हिडन भाव है, गुप्त भाव है, अंधेरा का भाव है ना। तो जो भी कुछ ऐसी घटनाएं जो हिडन है, जैसे सीक्रेट सर्विस में लोग काम करते हैं, आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं, है ना, यह सब यहीं से देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को त्रिक भाव कहा गया है, यानी अच्छा भाव नहीं माना गया है। आपके जीवन में जब भी अष्टम भाव के स्वामी की महादशा अंतर्दशा आएगी तो वो अष्टम भाव से मिलने वाले लाभ या घटनाओं से दो चार होना पड़ सकता है ना। ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।